सारे के सारे मैं निकालती हूँ। इस तरह के मेकअप ब्रशेस काफ़ी पसंद हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ निम्रा हैदर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से हज के दिन चल रहे हैं और ईद करीब ही है, तो ईद की शॉपिंग भी होती है। तो आज मैंने ईद की शॉपिंग करनी है। इसके अलावा अभी तक मेरे ईद का जो ड्रेस है बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा ईद के शूज़, ईद की ज्वेलरी और इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा मेकअप भी लेना है, तो वो आज हम शॉपिंग करेंगे ईद की। तो माशाल्लाह से हज के दिन भी चल रहे हैं, तो हज के इन दिनों से आप सबको फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको जो तस्बीह वगैरह है वो भी पढ़नी चाहिए। तो अल्लाहुम्मा लब्बैक की जो तस्बीह है आप वो भी पढ़ें, इसके अलावा अल्लाहू अकबर की तस्बीह वो भी पढ़ें। तो हज के दिनों में हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि आप सबको भी फ़ायदा हो। और ये तस्बीह मैं भी पढ़ रही हूँ। तो हज आने में तकरीबन सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, तो और करीब करीब ईद की ही शॉपिंग की जाती है। और वैसे भी मुझे ईद के सिर्फ जब चंद दिन रह जाते हैं तभी शॉपिंग करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं जाकर शॉपिंग करूँगी और आप सबको दिखाऊँगी आज क्या ज्वेलरी लेने वाली हूँ अपने ड्रेस के हिसाब से। तो ड्रेस अभी तक मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल लाइट सा कलर लूँगी ज्वेलरी का जो मेरे ड्रेस के साथ मैच हो जाए। तो ड्रेस की शॉपिंग भी होगी और ड्रेस की शॉपिंग अभी 1-2 दिन के अंदर हम लोग करेंगे। तो ज्वेलरी की शॉपिंग आज करनी है, मेकअप की, इसके अलावा आपको दिखावा। अब ईद के लिए मैंने जो मेकअप ब्रशेस थे वो भी आज नीट एंड क्लीन करने हैं, क्योंकि ईद पर मुझे सारे जो मेकअप ब्रशेस हैं साफ़ सुथरे चाहिए होते हैं। तो आज मैं आपको अपने सारे मेकअप के ब्रशेस दिखाऊंगी जो तकरीबन मैं महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मैं अपने सारे ब्रशेस नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। तो आज मैं आपको अपने मेकअप के ब्रशेस दिखाती हूँ, अपनी सारे मेकअप ब्रश कलेक्शन दिखाती हूँ और उनको नीट एंड क्लीन करने का आपको परफेक्ट टिप भी देती हूँ। तो मेकअप ब्रशेस के बाद हम लोग चलेंगे शॉपिंग पे और आपको करवाऊंगी मैं अपनी ईद की शॉपिंग। तो जो जो चीज़ें लूँगी मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी। और तो फिर मैं सारे के सारे मेकअप ब्रशेस ले आई हूँ और आपको एक एक करके दिखाती हूँ अपने मेकअप ब्रशेस। तो जो मेरे मेकअप ब्रशेस होते हैं वो ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन दो चीज़ों से मेकअप जो मेरे ब्रशेस से ज़्यादा ख़राब होते हैं वो हैं, एक ब्राउज़र और एक है फाउंडेशन। जब ब्राउज़र और फाउंडेशन को मिक्स करके मैं अप्लाई कर रही होती हूँ फेस पे, तो वो जो एक डस्टी सा जो आप कलर आ जाता है मेकअप ब्रशेस पे और स्पंज पे, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मुझे मेकअप ब्रशेस 1 महीने में मुझे साफ़ करने पड़ते हैं सारे के सारे। तो मेकअप मैं वैसे ही कम करती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं, और सर्दियों में सबसे ज़्यादा करती हूँ क्योंकि सर्दियों के अंदर जो मेकअप है आपके फेस पे लगा रहता है और पिंपल का भी इतना इशू नहीं होता जितना कि गर्मियों में होता है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके अपने मेकअप ब्रशेस। तो ये सारे मैंने मेकअप ब्रशेस इसके अंदर डाले हुए हैं, तो सारे के सारे मैं निकालती हूँ। तो सारे के सारे मैं इसके अंदर डालूंगी। तो ये मेरी फेवरेट 3 मेकअप ब्रशेस की कलेक्शन है और मुझे इस तरह के मेकअप ब्रशेस तो मुझे इस तरह के मेकअप ब्रशेस काफ़ी पसंद हैं। तो जो सारे ब्रशेस में से मुझे 2 ब्रशेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक ये वाला है, इसको मैं अक्सर अपने जो आई शेडो के लिए और कंसीलर के लिए अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेकअप ब्रश ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं इनको सबको मैंने वॉश करना है। तो ये मैंने ऑनलाइन लिए थे। तो अक्सर ऑनलाइन चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, आप ब्रशेज़ आपको ऑनलाइन काफ़ी अच्छी मिल जाते हैं। बाकी जो मेकअप है वो आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा हट की चीज़ें होती हैं ऑनलाइन, और मुझे ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें फ्रॉडी लगती हैं। तो मैं कम चीज़ें ही मंगवाती हूँ, लेकिन दराज से समटाइम्स मैं मंगवा लेती हूँ चीज़ें जो मुझे किचन से रिलेटेड और होम से रिलेटेड जो एसेसरीज़ होती हैं वो मुझे चाहिए होती हैं, तो वो ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। लेकिन जो मेकअप ब्रशेज़ और स्किन केयर की चीज़ें होती हैं वो मैं खुद जाके ही मार्केट से लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन चीज़ों पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ जब मैंने ऑनलाइन देखी कि मैंने कहा इतने सारे ब्रशेज़ मिल रहे हैं और बिल्कुल सेम टू सेम ये हैं, तो मैंने कहा तो पैसे इन्वेस्ट करके देख लेते हैं, क्या पता वाक़ई में ये मेकअप ब्रशेज़ वैसे ही हों जैसे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो फिर ऑनलाइन मैंने ये मँगवाए थे तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही निकले थे और मैं काफ़ी हैरान रह गई थी कि ऑनलाइन भी और अच्छी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद तो अब ये मेरे मेकअप ब्रशेज़ हैं। इसके बाद जैसे ही थोड़े बहुत ख़राब होने लगेंगे तो मैं जो सारे मेकअप ब्रशेज़ हैं इनको अपनी जो
पेंटिंग वगैरह है उनके लिए इस्तेमाल करूँगी। पेंटिंग का इतना ज़्यादा मुझे ख़ास शौक नहीं है, लेकिन कभी कभार पेंटिंग करनी चाहिए, माइंड को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है इससे। तो हर चीज़ जो इंसान को काफ़ी सुकून दे, पॉजिटिव चीज़ें, वो हमेशा करनी चाहिए। तो हमेशा अच्छे रास्ते की तरफ चलना चाहिए और इसके अलावा अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाए। तो ये मेकअप ब्रशेज़ हैं, इनको आज मैं क्लीन करूँगी और आपको आज को क्लीन करने का तरीका बताऊँगी। अब ब्रशेज़ को मैं आपको करीब से दिखाती हूँ जूम करके। अब मैं इनको डालूंगी बॉक्स के अंदर और आपको एक एक करके वॉश करने का तरीका बताऊँगी। और जो मैं हमेशा बचपन से यूज़ कर रही हूँ और वो कभी चेंज नहीं होने वाली, तो ये है ब्यूटी स्पंज और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अगर आपके पास मेकअप ब्रशेज़ भी ना हो तो आप इजीली इस मेकअप से पूरे फेस का मेकअप कर सकते हैं इस स्पंज से। तो वाक़ई ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मुझे मेकअप ब्रशेज़ से हटकर सबसे ज़्यादा जो पसंद है, मुझे यही ब्यूटी स्पंज पसंद है। तो इसके अलावा अब मैं इनको डालूँगी बॉक्स के अंदर और आपको ईज़ी तरीका बताऊँगी वॉश करने का, ताकि आप इसको सिर्फ मिनटों के अंदर आप इनको वॉश करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे मेकअप ब्रशेस। और आपको इनको ड्राई करने का तरीका भी बताऊंगी। तो मैं आपको इन मेकअप ब्रशेस को ड्राई करने का तरीका भी बताऊंगी। इन मेकअप ब्रशेस को मैं डालती हूँ बॉक्स के अंदर और फिर इनको लेकर चलती हूँ और इनको क्लीन करने का आपको तरीका बताती हूँ। तो एक एक करके मैं इसके अंदर सारे डाल दूँगी। ये मेकअप ब्रशेस में सारे के सारे कंप्लीट होने वाले, मैं इसके अंदर डाल दूँगी और उसके बाद इनको वॉश करने चलते हैं। तो ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, तो अब इनको क्लीन करते हैं। तो फिर मैंने ये लिया है बॉल, आप कोई सा भी बॉल ले सकते हैं। इसके बाद आपने मेकअप ब्रशेस डालने हैं इसके अंदर और फिर आपने इसके अंदर डालना है पानी। तो पानी आपने गर्म नहीं लेना, ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर इसके अंदर डालना है, ताकि इनके अंदर जो ब्राउन्जर, फाउंडेशन और जो थोड़ी बहुत हल्की सी मेकअप की चीज़ें लगी हुई होती हैं इसके ऊपर, लिपस्टिक टाइप की, तो वो ईजिली रिमूव हो जाएंगी। तो नॉर्मल वाटर डालूंगी और इनको अच्छी तरह से डिप करूँगी। और जो मेन चीज़ है मैं इसके अंदर डालूँगी वो है शैम्पू। तो शैम्पू इनको नीट एंड क्लीन करेगी। आप कोई सा भी कंडीशनर या शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शैम्पू के कुछ ड्रॉप्स डालूँगी और इससे अच्छी तरह। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले शैम्पू डालूँगी। तो थोड़ा सा ही शैम्पू मैं इसके अंदर अप्लाई करूँगी। तो अब मैं इनको अच्छी तरह अपने हाथों से मिक्स करूँगी। तो ये जो ब्रशेज़ हैं और उसका ये जो वाला पार्ट है, तो आपने बिल्कुल जो अंगूठा है उसके ज़रिए आपने इसको हल्का हल्का सा मिक्स करना है पानी के अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। तो ये आपको झाग नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने अच्छी तरीके से अंगूठे से इसको वॉश कर लिया है। तो अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए इस पानी के अंदर छोड़ दूँगी और उसके बाद ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगी कितने माशाल्लाह से क्लीन हो गए बगैर फिर ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो ये एक अच्छी सी टिप है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो आपने अपने मेकअप ब्रशेस इसी तरह वॉश करने हैं। तो 10 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देती हूँ। तो ये सारे मेकअप ब्रशेस क्लीन हो चुके हैं और पूरे 10 मिनट से गुजर चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन साफ हो चुके हैं। तो ये देखें कितने नीट एंड क्लीन। अब मैं इसको डालूंगी इसके अंदर, आप इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो एक एक करके मैं इसके अंदर शामिल डालूंगी। तो अब इस पानी को मैं फेंक दूंगी और इसको मैं नॉर्मल वाटर से वॉश करूँ। मैंने मेकअप ब्रशेस अपने सारे नीट एंड क्लीन कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल ईजीएस्ट जो वे है मेकअप ब्रशेस क्लीन करने का, तो ये आपने ज़रूर अप्लाई करना है। ये आप सिर्फ 10 मिनट्स के ही अंदर आप अपने मेकअप ब्रशेस हैं आप उनको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बाकी जो होते हैं वो मैंने यूट्यूब की शॉर्ट्स पे देखा है, वो साबुन पहले लगाते हैं उसके बाद नीट एंड क्लीन करके लगाते हैं। वो भी अच्छा तरीका है अगर आप करना चाहें, लेकिन मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे बताया है। ये मेकअप वाइप्स हैं, इसके अलावा ये टिश्यू है। तो मैं अपने मेकअप ब्रशेज़ को हमेशा नीट एंड क्लीन करती हूँ परफेक्ट तरीके से, ताकि मेरे फेस पर बिल्कुल भी पिंपल ना निकलें। तो आजकल की जो गर्ल्स हैं जिनके फेस पे ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, तो यही मेन वजह है। वो अपनी मेकअप की जो चीज़ें हैं, मेकअप ब्रशेस हैं, नीट एंड क्लीन नहीं करके रखती हैं। इसी वजह से उनके फेस पर पिंपल निकलते हैं। अच्छा मेकअप यूज़ करना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए बहुत परफेक्ट हो।
ये नहीं कि आप हाई लेवल का एक्सपेंसिव मेकअप यूज़ कर रहे हैं और उसका आपके फेस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है, फिर भी आपके पिंपल निकल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए कि आप हाई लेवल के जो ब्रांड्स हैं आप उनको करें। वो आपकी मर्ज़ी, वो आपकी चॉइस है कि आप वो ब्रांड्स लें या ना लें। तो हमेशा मैं वो मेकअप लेती हूँ जो मेरे फेस के लिए सूटेबल हो, ताकि मेरे फेस पर वो एडजस्ट हो सके मेकअप पूरे दिन के लिए। या मैं हाफ डे भी करूँ मेकअप तब भी मेरे फेस पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा रहे। तो अब मैं इनको नीट एंड क्लीन करती हूँ और मैं अपने मोबाइल को रख देती हूँ साइड पे, ताकि आप देख सकें कि मैं अपने मेकअप ब्रशेज़ को कैसे नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने मेकअप ब्रशेज़ लेने हैं और इसको मैं एक-एक करके यहाँ रखूँगी, ताकि आपको सबसे मेन चीज़ है मेकअप ब्रशेज़ दिखा सकूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इधर रखूँगी, फिर ये, फिर मैं अपना ये फाउंडेशन वाला ब्रश, ये मेरा आईलैशेस कर्लर, देन ये, तो ये एक निकाल लिया है। तो ये मैंने लिया है इसका टिश्यू, ये पेपर। इसके बाद वाइप से मैं इसको अच्छी तरह से रिमूव करूँगी। तो मेरे मेकअप ब्रशेस सारे नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, तो ये आप सब देख सकते हैं। तो अपने मेकअप ब्रशेस को इसी तरह नीट एंड क्लीन करती हूँ, तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरी जो फेवरेट तरी मेकअप ब्रशेस की कलेक्शन है, ये वो है जो मैंने आज आपको दिखाई है। तो अक्सर ऑनलाइन चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, अक्सर हर बार तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, लेकिन मुझे ये मेकअप ब्रशेस काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो इनमें से कोई भी स्पॉइल होगा तो मैं अपनी पेंटिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो अब मैं इनको सिर्फ शाम तक इसको मैं यहाँ पे रखूँगी और उसके बाद ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे और उसको फिर मैं अपने जो बॉक्स है इसके अंदर डाल के रख दूँगी। जो मैं मेकअप ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, तो वही मैं इन्हीं मेकअप ब्रशेज़ का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये पूरे के पूरे मेकअप ब्रशेज़ मेरे इस्तेमाल में हरगिज़ नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे अपने ब्यूटी जो हैक्स हैं, वो भी करने होते हैं डेली के। इसके अलावा जब ईद या कोई फंक्शन या कहीं बाहर जाना हो तब मैं मेकअप करती हूँ, तो तब मुझे इनमें से चंद मेकअप ब्रशेज़ का ही यूटिलाइज़ मुझे करना होता है। तो अब ये मेकअप ब्रशेज़ को रखती हूँ मैं साइड पे। तो और इसके अलावा आज तो मैं अपनी ज्वेलरी की और मेकअप की शॉपिंग कर रही हूँ, जो जो मुझे आज अपनी ईद के लिए चाहिए। इसके अलावा ईद के ड्रेस की जो शॉपिंग है बस 1-2 दिन के अंदर ही करूँगी, तो उसका व्लॉग भी आप लोगों से शेयर करूँगी अपने। इसके अलावा ईद का चाँद रात तो सबसे स्पेशल होती है, मैं कहती हूँ पूरे साल के अंदर मुझे 2 ईदें और 2 चाँद रात तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा साल में अच्छी लगती है। इसके अलावा ईद का जो अलग से व्लॉग होगा वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोगों ने ईद वाले दिन इंतज़ार करना है, मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों को अपना ड्रेस, शूज़, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी ईद वाले दिन। तो लाइव आऊँगी तो आप सबने मेरा वेट करना है, ताकि हम लोग अच्छी-अच्छी बातें करें और आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूँगी मैं।